Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I'm here with class 7th NCERT CBSE syllabus reproduction in plants. And in this video, I'm going to talk about what is reproduction, the different modes of reproduction, how fruits and seeds are formed and the different ways of seed dispersal. तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो स्टे ट्यून एंड बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम विद प्रेमा मैम. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, पेरेंट्स से जो नया यंग वन बनेगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करेंगे और न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे. ओके, एंड टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओनली. ओके, सो दे आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल के बारे में. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन 4 टाइप से हो सकते हैं. ठीक है, पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. दीज आर द मेन 4 प्रोसेसेस of asexual reproduction. In vegetative propagation, if you see here, it is further divided into different vegetative parts of the plants like roots, stem, leaves, buds. बच्चों ये सब क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट्स की. वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब क्या है? इनसे न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. Don't worry, I'm going to talk about each and every process or each and every type of asexual reproduction in detail. So first, let's talk about vegetative propagation. As the name suggests, वेजिटेटिव मतलब क्या है? जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स, बड्स. बच्चों ये सब पार्ट से क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि सीड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. ओके, मतलब मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है. असेक्सुअल इज ओनली अ सिंगल पेरेंट. ओके, सिंगल से ये रिप्रोड्यूस होने वाला है और यंग वन बनने वाला है, हमारा न्यू इंडिविजुअल बनने वाला है. तो उसमें सबसे पहले हमने बोला वेजिटेटिव प्रोपगेशन. उसमें डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो होएगा. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल वी विल सी हियर स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो क्या है बच्चों? एक तरह का रूट है, मॉडिफाइड रूट है. ओके, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, हियर आर्टिशियस बर्ड्स हैं ये. इन बर्ड से क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो होता है. यू कैन सी हियर ये रूट्स निकली हुई है यहाँ से. ओके, सो ये कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड ही होता है. ओके, और ये क्या है? ये रूट्स के थ्रू ग्रो हो रहा है. मतलब हमें इसमें सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम इसको ही कट करके लगा देंगे तो हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का रूट है. इसी तरीके का एक और एग्जांपल है डहालिया. ओके, डहालिया क्या एक फ्लावर है ना, तो ये मेक्सिको में स्पेशली रहता है. इसका जो रूट्स है वो भी ईडेबल है. ओके, फ्लावर तो ईडेबल है ही, उसके अलावा रूट्स भी ईडेबल है. सेम लाइक स्वीट पोटैटो, दिस विल ऑल्सो ग्रो थ्रू दी रूट्स. सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट्स हमने बोला स्टेम. तो स्टेम का एग्जाम्पल हम याद रखेंगे कैक्टस. ओके, हमें पता है ना कैक्टस का कहाँ पे उगते हैं? ये डेजर्ट प्लांट है, राइट. और ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दे आर नॉट द लीव्स, दे आर दी स्टेम, राइट. तो ये इनके स्टेम है. इनके लीव्स क्या होते हैं? जो स्पाइन है ये उनके लीव्स होते हैं ना. डेजर्ट का मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, अडेप्टेशन इन प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट रीजन. तो उसमें अडेप्टेशन में क्या पढ़ा था कि लीव्स क्या हो गए? स्पाइन बन गए हैं. तो ये ग्रीन कलर का क्या है बच्चों? स्टेम है इसका. ठीक है, ये लीफ नहीं है. तो कैक्टस का अगर यही स्टेम अगर हम कट करके इसे पानी में रख दें या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट सॉइल में सो कर दें तो वो एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो हो जाएगा. हियर यू कैन सी क्लियरली, सी दिस पार्ट को निकाल के इन्होंने पानी में रख दिया तो क्या हो गया? रूट्स डेवलप हो गई. और वंस द रूट्स हैव डेवलप्ड वी कैन पुट इट इन द सॉइल एंड द cactus will grow as a new plant. Okay, individual plant. So stem में आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो cactus. तो roots देख लिया, stem से देख लिया, अभी हम देखेंगे leaves. Yes, you heard me right. Leaves से भी new plants grow हो सकते हैं. For example, bryophyllum. Okay, bryophyllum is an example, and this is the image you can see here. इन द मार्जिन ऑफ दिस लीव, ये मार्जिन में आपको दिख रहा है कितने सारे छोटे छोटे लीव्स ग्रो हो गए. तो यहीं पे इनकी रूट्स ग्रो हो जाती है और इधर ही न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है. ओके, यू कैन सी हियर
सो ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ इटसेल्फ, लीफ में ही नया प्लांट ग्रो हो गया. यस, अंडरस्टूड. सो इस तरीके से लीफ से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है. किससे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से. किसके अंडर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. नेक्स्ट पार्ट हमारा है बर्ड्स. अभी फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर रोज. अभी रोज का ये प्लांट है हमारा, ठीक है. तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक नया ब्रांच आया है. तो इधर का जो पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, इन्हीं के रीजन से अगर हम कट करके उसको सो कर देंगे सॉइल में, तो हमारा न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. ओके, तो दीज आर द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट ऑफ अ रोज. उसी बर्ड को हम कट करके लगा दिया तो हमारा नया प्लांट उग गया. ओके, अनदर एग्जाम्पल यू कैन से इज ए पोटैटो. तो ये पोटैटो की क्या है? आईज है. ये होल दिख रहा है आपको, डॉट्स तो दिख रहे हैं ना, बर्ड्स हैं एक्चुअली. वी कैन ऑल्सो कॉल इट आईज. सो आपने पोटैटो में देखा होगा ना, यहाँ पे वाइट वाइट ग्रो हो जाता है. अगर बहुत पुराना हो गया घर पे रखे रखे पोटैटो, तो थोड़े दिनों में क्या होता है, इन बर्ड्स में से, आईज में से ग्रो होने लग जाता है, वाइट वाइट निकलने लगता है. तो ये क्या है? ट्यूबर्स हैं. ओके, सो इनसे ही, इन बर्ड्स से न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है पोटैटो का. अंडरस्टूड. सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स. ओके, सो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ टू गैमेट्स. मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, एक सिंगल से ही ग्रो हो जाएगा. ओके, इसमें हमने अभी तक फर्स्ट वाला देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट्स के डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स से न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल प्लांट ग्रो होता है. उसमें सबसे पहला हमने देखा रूट्स. रूट्स का एग्जांपल याद रखना है, स्वीट पोटैटो. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इज अ रूट. ओके, सो रूट्स में हमने देखा स्वीट पोटैटो एंड दाहलिया, दैट द फ्लावर वाला दिखाया था ना आपको इमेज. देन सेकंड इज द स्टेम. स्टेम में आपको कैक्टस याद रखना है. लीव्स में हमने पढ़ा ब्रायोफाइलम एंड बर्ड्स में हमने यहाँ पे पढ़ा पोटैटो, रोज. Okay, so here we have completed vegetative propagation. Now let's talk about the second asexual reproduction, that is budding. So budding क्या है बच्चों? budding होता है yeast जैसे ऑर्गेनिज्म में. ओके, yeast क्या है? yeast एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. और budding में क्या से वो रिप्रोड्यूस करता है? वो एक स्मॉल बल्ब की जैसा प्रोजेक्शन बना देता है. ये दिख रहा है आपको, छोटू सा प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है ईस्ट की बॉडी से. तो ये ईस्ट का सेल है, इसका वो क्या करता है? एक स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर निकालता है, और इसी को हम बच्चों क्या बोल देते हैं? बर्ड. ओके, यही बर्ड है. तो बर्ड फॉर्मेशन से ही ईस्ट क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. तो ये भी डिवाइड हो गया. देखो, ये भी डिवाइड होएगा, क्योंकि ये जो न्यू इंडिविजुअल बना है इसके अंदर भी न्यूक्लियस होना चाहिए ना. ओके, तो पहला तो क्या कर रहा है बच्चों? बर्ड फॉर्मेशन कर रहा है. देन न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है. ओके, अभी क्या होगा? द बर्ड विल स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेजुअली एंड स्लोली इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ये धीरे धीरे ग्रो होगा. न्यूक्लियस का देखो, जो आधा वाला हाफ पार्ट था वो इसके अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है. ओके, सो अभी ये जो छोटा वाला बर्ड था, ठीक है, वो ग्रो हो गया अच्छे से, और वो अपने पेरेंट प्लांट से क्या हो गया? डिटैच हो गया, अलग हो गया. देखो, दिख रहा है आपको, वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो गया. दो वर्ड्स याद रखने हैं आपको, एक है डॉटर सेल और एक है पेरेंट सेल. ठीक है, तो ये जो मेन जो रिप्रोड्यूस किया वो हो गया पेरेंट, और पेरेंट से जो नया बना है इंडिविजुअल उसको हम बोलेंगे डॉटर सेल. ओके, तो इस तरीके से नया ईस्ट सेल फॉर्म हो गया. अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों? देर आर चेन्स ऑफ बर्ड्स विच अराइजेस. ओके, एक बर्ड नहीं बनता है. कई बार क्या होता है, एक ही के ऊपर एक से ज्यादा बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बन जाते हैं. ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा? जब ऐसा होएगा तो लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स विल प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम. मतलब थोड़े ही टाइम में कितने सारे ईस्ट सेल बन गए, देखो, है ना, क्योंकि मल्टीपल हो गए, अलग भी नहीं हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये बन गए. तो लास्ट में क्या होगा? ऑल विल गेट डिटैच्ड एंड ग्रो एज इंडिविजुअल्स. अभी एक पेरेंट प्लांट से एक डॉटर सेल बना, डॉटर सेल से फिर एक और डॉटर, और यहाँ पे फिर और बन रहा है. तो एक ही टाइम पे कितने सारे ईस्ट सेल बन गए. ओके, और फाइनली क्या होंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से और ग्रो करेंगे एज इंडिविजुअल. एग्जाम्पल इज यीस्ट. ओके, ये यीस्ट एग्जाम्पल है हमारे. कौन सा प्रोसेस है, कौन सा टाइप है ये? दिस इज कॉल्ड एज बडिंग. ओके, अंडरस्टूड बच्चों? अभी आगे बढ़ते हैं. इज दी फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन किस में होगा? इट विल बी सीन इन एल्गे. ओके, एल्गे पता है ना आपको, क्या है एल्गे? आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर या फिर बारिश के टाइम पे, रोड्स पे. ओके, तो क्या हो जाता है? ये ग्रीन कलर का ये फॉर्म होता है ना, स्लिपरी रहता है जो थोड़ा. सो दिस इज एल्गे. ओके, स्पाइरोगायरा भी बोल सकते हैं, एल्गे है ये.
तो जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा, जैसे कि बारिश का टाइम, ओके, जब वाटर और न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा तो एल्गे फटाफट ग्रो होएगा और पूरा जगह फैल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ओके, टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो ग्रो होता है। लेकिन वो कैसे मल्टीप्लाई होता है? वो होता है मल्टीप्लाई बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन होता क्या है। ओके, फ्रैगमेंट मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स, राइट, पीसेस। तो यहाँ भी क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन मतलब अभी ये है हमारा एल्गे, दैट इज स्पाइरोगायरा। ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अपने आप को ब्रेक कर देता है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, और यही फ्रैगमेंट्स बच्चों इंडिविजुअली ग्रो हो जाते हैं। ओके, ये हो गया पेरेंट सेल और ये हो गए सारे डॉटर सेल्स। ओके, तो इस तरीके से क्या करेगा एल्गे? फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और यही फ्रैगमेंट्स अभी न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होंगे। अंडरस्टूड? वेरी इजी। द थर्ड टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अब मतलब इसमें क्या बन रहा है बच्चों? स्पोर फॉर्म होएगा। ये किन किन में होएगा? फंगी में हो सकता है और प्लांट्स लाइक मॉस एंड फर्न्स। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाया है मैंने? ये है ब्रेड मोल्ड में जो दिख रहा है वो है फंगी, और ये है हमारा मॉस प्लांट और ये हमारा है फर्न्स। ओके, तो ऐसे प्लांट्स में भी ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और इवन फंगी आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स होते क्या है? ये जो स्पोर्स हैं ये एकदम बारीक छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में है। ओके, ये क्या होते हैं? ये एयर में रिलीज हो जाते हैं, और क्योंकि ये स्पोर्स बहुत ही हल्के होते हैं, दे आर लाइट इन वेट, तो ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक कवर कर लेते हैं। ओके, हवा के साथ में उड़ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। और ये जो स्पोर रहता है, ठीक है, ये जो स्पोर रहता है बच्चों, ये हार्ड कवर से प्रोटेक्टेड रहता है। अभी यहाँ पे आप इस डायग्राम से समझोगे अच्छे से, ये राइजोइड है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइफा। ओके, और ये है हमारा स्पोरेंजियम। क्या है बच्चों? स्पोरेंजियम। इसके अंदर ही बच्चों क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट है। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? दिख रहा है आपको? ये बर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फंगी है, जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो क्या कर रहा है? ये बर्स्ट हो जा रहा है। और बर्स्ट होते ही, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्पोर्स कैसे हैं? एकदम ही हल्के हैं, तो ये हवा से बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और इन स्पोर्स के बाहर क्या है बच्चों? बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव हार्ड कोट है। ओके, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन को विथस्टैंड कर पाते हैं। तो इसमें से जो स्पोर्स बाहर निकले हैं, उन स्पोर्स के बाहर एक आउटर कवरिंग है जो कि हार्ड है। ओके, और वो उनको हेल्प करता है टू विथस्टैंड दी अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर है या लो ह्यूमिडिटी है, तो उसमें ये ग्रो नहीं होंगे, ये गिर जाएंगे इधर उधर सब जगह। ओके, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जो उसका आउटर कवरिंग है वो निकल जाएगा और ये स्पोर्स ग्रो हो जाएंगे एज अ न्यू इंडिविजुअल्स। आया समझ में बच्चों? तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस ओनली द स्पोर्स विल गोइंग टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो ये निकल तो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद बर्स्ट होके स्पोर्स बाहर तो निकल गए, लेकिन ये स्पोर्स का मैंने बोला आउटर कवरिंग है हार्ड, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रह सकते हैं इस कवरिंग के अंदर। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये स्पोर्स ग्रो होंगे एज अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, understood? I hope you have understood this spore formation. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. So till now we have spoken about all the different methods of asexual reproduction. I hope you have understood thoroughly about what is asexual reproduction and what are the different types of asexual reproduction. Now let's come to sexual reproduction. Sexual reproduction in plants is carried out by the reproductive part of the plant, that is nothing but the flower, right? Flower is the reproductive part of the plant. एक plant का reproductive part जो reproduce करेगा वो कौन है? flower है। तो हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक मेल पार्ट चाहिए और एक फीमेल पार्ट चाहिए, तो फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट अलग अलग है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द पिस्टल। इस पूरे को हम स्टेमन बोलेंगे और इस पूरे को हम पिस्टल बोलेंगे। Okay, you have studied about the structure of flower in your previous classes, right students? So ये हो गए हमारे दो पार्ट्स, एक हो गया स्टेमन और एक हो गया पिस्टल। तो इन दोनों का ही मेन रोल है इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो बिफोर वी कम टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड दी अदर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनी मीन्स सिंगल, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गए बच्चों?
ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही होगा, या तो पिस्टल होएगा, फीमेल पार्ट होएगा, या तो स्टेमन होगा। ओके, दोनों में से एक ही पार्ट होएगा, तो उसको हम बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल आर कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल प्रेजेंट होएगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होएगा। ओके, बाइसेक्सुअल मीन्स व्हाट? बाय मीन्स टू। तो बाइसेक्सुअल मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो। ओके, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है एंड पिस्टल भी प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर्स को बच्चों हमने बोल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एग्जाम्पल्स हियर आर मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। So I hope you have understood about unisexual and bisexual flower. Now let's talk about stamen. स्टेमन कौन सा पार्ट है? मेन लिखा है ना इसके पीछे, तो याद रखने का ये कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेन लिखा है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं टू मेन पार्ट्स में। पहला ऊपर वाला जो टोपी है उसको हमने बोल दिया एंथर, और नीचे वाला जो स्टैंड्स है उसको हमने बोल दिया फिलामेंट। ओके, और इसी एंथर को जो हम अच्छे से ओपन करके देखेंगे तो वी कैन सी इस एंथर के अंदर क्या है? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि मेल गैमेट कैरी कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ओके, तो एंथर के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं और ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं मेल गैमेट्स को। अंडरस्टूड? ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टल, राइट? सो पिस्टल को भी हमने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में। पहला स्टिग्मा, जो ऊपर का स्टिकी पार्ट है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द लास्ट लोअर बॉटम में जो है, जो सबसे अंदर रहता है फ्लावर के, उसको हमने बोल दिया ओवरी। ओके, क्या बोल दिया? ओवरी। अभी ओवरी क्या करेगी बच्चों? ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ओव्यूल्स। यू कैन सी दिस गोल 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 बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो दीज आर दी ओव्यूल्स। एक और एक से ज्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं ओवरी के अंदर, और यहाँ पे जो ये ओव्यूल्स हैं नथिंग बट दी फीमेल गैमेट्स। ओके, तो ये है फीमेल गैमेट्स फ्लावर के। अंडरस्टूड? तो मेल गैमेट कहाँ से आ रहे हैं? एंथर के अंदर जो पॉलन है उधर से मेल गैमेट आने वाले हैं, और फीमेल गैमेट ओव्यूल्स हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन इज? सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर। मेल पार्ट से जो एंथर, उसमें से पॉलन जाने वाला है किसके पास? स्टिग्मा में। स्टिग्मा फ्लावर का पार्ट है ना, जो फीमेल पार्ट है पिस्टल का टॉप पार्ट, उस तक पहुंचेगा। उसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज pollination. Okay, so the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. First we'll see what is pollination. जैसे कि मैंने बोला, in this figure you can see अभी ये pollination हो कैसे रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट्स की हेल्प की से। ओके, इंसेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, उन सब की हेल्प से हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसेक्ट आके बैठ रहा है फ्लावर में। ओके, एंड फ्लावर में क्यों बैठ रहा है? टू कलेक्ट नेक्टर। ओके, तो ये जो एंथर है वो कहाँ चिपक जा रहे हैं? जो पॉलन है वो चिपक जा रहे हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में। अब ये इंसेक्ट एक ही फ्लावर में तो बैठेगा नहीं, अलग अलग फ्लावर में जाके बैठेगा, तो दे आर मूविंग टू द अनदर फ्लावर, और उस फ्लावर में फिर ये अपने विंग्स से उनके स्टेमन में ये पॉलन को गिरा देते हैं। इस तरीके से जो एंथर था उसके अंदर जो पॉलन था वो पॉलन पहुंच गया है फीमेल पार्ट पिस्टल के स्टिग्मा में। ओके, तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है। देन pollination can be of two type. First is self pollination. Self pollination means what? Here you can see, हमने बोला कोई कोई प्लांट में क्या है, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। ओके, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर का, पॉलन का जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सो इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सेम फ्लावर भी हो सकता है, या तो सेम प्लांट में दूसरा फ्लावर है उसमें ये ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या तो उसी फ्लावर में ऐसे हो रहा है, या तो उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर में हो रहा है। ओके, तो उसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे पेड़ में। ओके, ये सेम पेड़ का फूल नहीं है, अलग अलग पेड़ का है। तो इस ट्री से, इस फ्लावर से जो कि दूसरे पेड़ में लगा हुआ है, पॉलन जाके दूसरे ट्री के, दूसरे पेड़ के दूसरे फ्लावर में जाके स्टिग्मा में गिर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन।
ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नो. कैन यू टेल मी which is cross pollination and which is self pollination? A, B and C. Do comment. So I am going to tell you the answer. लेकिन आप लोग पहले खुद सोचो कि सेल्फ पॉलिनेशन किधर हो रहा है. A में हो रहा है क्या, B में हो रहा है क्या, C में हो रहा है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन किधर हो रहा है. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. So the answers are A and B are self-pollination and C is cross-pollination. How? देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन आ रहा है एंथर से और स्टिग्मा में गिर रहा है, बट इट इज इन द सेम प्लांट, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन आ रहा है, गिर रहा है स्टिग्मा में, अलग फ्लावर में, लेकिन ऑफ द सेम प्लांट. तो ये दोनों ही क्या हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन सी में क्या हो रहा है, एंथर जो पॉलन है वो किधर से आ रहा है, दूसरे फ्लावर से आ रहा है और दूसरे फ्लावर में गिर रहा है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ओके, सो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. अंडरस्टूड बच्चों? सो आई होप तुम लोगों ने सही आंसर दिए होंगे. तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन से किस तरीके से न्यू प्लांट बनेगा, सीड फॉर्मेशन होएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. What is fertilization, students? The fusion of male and female gametes to form zygote. अभी मेल गैमेट आ गया pollen and female gamete already ovules है अंदर ओवरी के. तो इन दोनों का जब फ्यूशन हो जाएगा तब हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया. ये pollen है, यहाँ पे है हमारी प्लांट की, फ्लावर की ओव्यूल्स जो कि फीमेल गैमेट्स हैं. ओके, तो इन दोनों को जब फ्यूजन होगा तो हम बोलेंगे जाइगोट फॉर्म हो गया और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. सो द जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो कौन बनेगा, ये जाइगोट ही बनेगा. नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में हमने पहले पॉलिनेशन पढ़ा. पॉलिनेशन के थ्रू क्या हो गया, पॉलन आके हमारे फ्लावर के स्टिग्मा में गिर गया. ठीक है, अभी गिरने के बाद जैसे ही वो गिरेगा बच्चों, ये जो ट्यूब है वो ग्रो होने लगेगा. ठीक है, तो इस ट्यूब का नाम दे दिया है हमने पॉलन ट्यूब. ये पॉलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म सेल्स जाएंगे. ओके, कौन जाएंगे, 2 स्पर्म सेल. ये क्या है बच्चों, ये है मेल गैमेट्स. ओके, तो ये मूव करते करते नीचे जाएंगे और हम ओवरी है ना, जो ओवरी में जो ओव्यूल्स है उनके साथ में ये फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो गया. ओके, सो यहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया. अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर. लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन. अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो फ्रूट फॉर्म होएगा. यस, सीड फॉर्मेशन होएगा. तो कैसे होगा, हमने बोला फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो ओवरी थी वो हमारी बन गई फ्रूट. ओके, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया तो जो ओवरी थी वो बन गई है फ्रूट. ओके, अभी फ्रूट के बाद क्या होगा, जो अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, जो फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल, सेपल, ये सब क्या होंगे बच्चों, गिर जाएंगे. अभी हमारा फ्रूट बन गया है. तो जो ओव्यूल्स था, अभी हमको पता है फ्रूट रहता है तो फ्रूट के अंदर सीड भी रहती है ना, तो ये जो फ्रूट है वो मेरा क्या है, ओवरी है, और जो इसके अंदर की सीड है वो क्या है, मेरा ओव्यूल्स. ओके, तो जो ओव्यूल्स थे वो क्या बन गए, अभी सीड बन गए. ओके, और सीड का तो हमको पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में स्ट्रक्चर पढ़ा है. तो सीड विल कंटेन दी एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट. ओके, तो उस सीड के अंदर क्या है, हमारा एम्ब्रियो है छुपा हुआ. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये बन गया हमारा ओवरी से बन गया फ्रूट. फ्रूट के अंदर जो है वो है सीड, वो है ओव्यूल्स. सीड के अंदर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कवर है प्रोटेक्टिव सीड कोट से. ओके, तो इस तरीके से बच्चों एक जो फ्लावर था वो बन गया है फ्रूट और उसके अंदर है सीड, उसके अंदर है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाहर है सीड कोट. आया समझ में? यस, वेरी गुड. सो कुछ फ्रूट्स बच्चों कैसे होते हैं, जूसी और फ्लैशी होते हैं, लाइक मैंगो एंड ऑरेंज. लेकिन कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, जैसे कि वैलनट्स हो गया और आलमंड्स हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट्स है, ये कैसे हार्ड होते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में टेक प्लेस होता है. यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सीड डिस्पर्सल. सीड्स कैसे डिस्पर्स होंगे, जो सीड फॉर्म हुए हैं
अभी वो न्यू प्लांट जब ग्रो होएगा तो ये सीड, अभी हम जाके हर जगह तो नहीं सो करेंगे, अभी इतने पेड़ हैं तो सब हर जगह हमने क्या बीज बोए थे क्या? नहीं ना। तो सीड डिस्पर्स होते हैं, डिफरेंट वेज है। वाटर, पानी से जा सकते हैं, एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ये सीड्स, या तो बर्स्टिंग की वजह से ये सीड स्कैटर होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज डिस्पर्स्ड बाय द मीन्स ऑफ विंड। अभी हवा जब चलेगी तो कैसे सीड्स को अपने साथ लेके जा सकती है? जो हल्के रहेंगे, ओके, जो विंग्ड रहेंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे ड्रमस्टिक और मैपल, दीज आर द टू एग्जाम्पल। ये विंग्ड सीड्स है, मतलब इनके सीड्स में ऐसे ना विंग्स के जैसा है, ओके, यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो ये हवा के साथ में उड़ सकते हैं, ओके। तो हवा के साथ में, विंड के साथ में ये फ्लाई होते हुए डिफरेंट जगह पे पहुंच जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। देन हवा की वजह से जो हल्के सीड्स हैं, लाइक ग्रासेस, जो घास रहेगी, उनके जो सीड्स रहेंगे वो कैसे रहते हैं बच्चों? एकदम हल्के रहते हैं। तो हवा आई तो ये उड़ के साथ में ही चले जाते हैं और दूसरी जगह पे ग्रो हो सकते हैं। देन हवा से जो हेयरी सीड्स रहते हैं, हेयरी सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिसमें ना छोटे छोटे बाल होंगे, ओके, हेयर होंगे। यू कैन सी हियर इन दिस, ये किसका सीड है? सनफ्लावर का है, ओके। तो ऐसे ही सनफ्लावर और आक ट्री, आक है ना, ये आक है, मदार भी बोलते हैं या तो आक प्लांट बोलते हैं। इनके जो सीड्स रहते हैं हेयरी रहते हैं, ओके, उनमें छोटे छोटे से बाल से रहते हैं, तो वो हवा की वजह से इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये डिस्पर्स होते हैं बाय द मीन्स ऑफ विंड। अभी पानी से भी कोई सीड्स इधर से उधर पहुंच सकते हैं, कैसे? कोई प्लांट्स, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट कोकोनट, कैसे होते हैं बच्चों? ये पूरा सीड है ना, कोकोनट इज अ सीड, यस। तो इसका जो सीड है वो कैसे जाएगा? पानी से जाएगा। ये उगते भी किधर है? पानी के बाजू में उगते हैं ना, मोस्टली बीचेस के इधर आप लोगों ने देखे होंगे। तो इनके जो सीड्स हैं कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं या तो फाइब्रस कोटिंग होती है। आउटसाइड इफ यू हैव सीन, कैसा होता है? फाइबर होता है ना, जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं। तो पानी में बहते बहते वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और उधर वो ग्रो हो जाते हैं। देन द थर्ड वे ऑफ सीड डिस्पर्सल इज थ्रू एनिमल्स। यस, एनिमल्स हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने के लिए। जो स्पाइनी सीड्स रहते हैं, जिनके सीड्स में ऐसे हुक्स रहेंगे, ठीक है, तो अगर एनिमल पेड़ में बैठा है तो ये उनकी बॉडी में आके क्या करते हैं बच्चों? चिपक जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या रहता है? ऐसे हुक्स है, दिख रहा है आपको, पॉइंटेड है, तो ये एनिमल की बॉडी में जाके चिपक जाते हैं। तो अगर एनिमल तो मूव करता है, प्लांट तो नहीं मूव कर पा रहा है, लेकिन एनिमल्स तो मूव कर रहे हैं। तो जब एनिमल मूव करेगा तो साथ साथ में वो अपने इन प्लांट्स के सीड को भी लेके जा रहा है, और जहां भी वो गिरेंगे उधर वो ग्रो हो जाएंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न हियर ज़ैंथियम एंड यूरेना, यही प्लांट है यूरेना, उसका सीड यहाँ पे आपको मैंने शो किया है। तो ज़ैंथियम एंड यूरेना आर एग्जाम्पल ऑफ those seeds which are dispersed by the means of animals. Now the last means we'll study here is the bursting. Burst हो जाता है, ओके। अभी जो फ्रूट है उसके अंदर सीड्स है, ये फ्रूट ही फूट जाता है, बस्ट हो जाता है। तो ये बस्ट होते ही क्या करेगा? जितने भी सीड्स हैं वो सब स्कैटर्ड हो जाएंगे, गिर जाएंगे इधर उधर, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ओके। ये फ्रूट क्या हो गया? बस्ट हो गया, और जो सीड्स हैं वो सब बाहर निकल गए। तो एग्जाम्पल इज अ कैस्टर प्लांट एंड दी बैल्सम। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे बस्ट हो जाता है, ठीक है, फूल के सूख के ये बस्ट हो जाता है फ्रूट। तो इसके जो सीड्स रहते हैं वो दूर दूर तक गिर जाते हैं और वहां पे ये ग्रो हो जाते हैं। अंडरस्टूड? सो बस्टिंग इज अनदर वे ऑफ सीड डिस्पर्सल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. So before I end up this video, let's quickly revise what all we studied today. I hope you have understood each and everything, and अब मेरे साथ साथ में आप रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दो तरीके पढ़े, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल मतलब हमें दो गैमेट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बन सकता है. उसमें हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स. देन सेकंड वी हैव स्टडीड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, जिसमें हमने ईस्ट का एग्जाम्पल पढ़ा. थर्ड हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन, एग्जाम्पल था स्पाइरोगायरा, एल्गे. एंड लास्ट हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन. राइट, स्पोर फॉर्मेशन किसमें हमने पढ़ा? फंगी में पढ़ा, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है. यस. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स पढ़े, मेल पार्ट भी पढ़ा, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ा. Then we have studied about the different flowers, unisexual and bisexual flowers. We studied about what is pollination, कैसे ट्रांसफर होता है वो भी हमने पढ़ा. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हमने पढ़ा, और किस तरीके से जो ये सीड्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं to different other places by different means. So I hope you have understood this chapter thoroughly. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. And before I leave, I request everyone who is watching this video,
please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep revising, keep studying. Thanks for watching. Bye bye.